गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं उसका डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो चलो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग अब रिवीजन करने वाले। ये टॉपिक अपना हो चुका है। देन आपका एग्ज़ाम भी संडे को आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग रिवर्स करने वाले। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग रिवर्स करने वाले। तो उस रिवीजन में हम लोग पहले से पार्ट लेने वाले। पहले जो पार्ट ले रहे हैं हम लोग वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर डेफिनेशन देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, देखो इसका डेफिनेशन में पहले बताता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स in the measured value, in the measured value of physical quantity, of physical quantity, of physical quantity, in the measured value of the physical quantity is the sum of reliable digits, sum of reliable digits and the first uncertain digit, and the first uncertain digits, first uncertain digits and first uncertain digit। ठीक है, अब देखो, अब देखो, मान के चलो, ये मैं डेफिनेशन क्या बता रहा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मान के चलो मेरे पास ऐसा एक टेबल है, ऐसा एक टेबल है मेरे पास, है ना, टेबल, करेक्ट है, टेबल। एक मैंने यहाँ पे टेबल ले लो, या आप कोई भी दूसरा टेबल का कोई सेक्शन का एक लेंथ मेजर करना है। मान के चलो हमको टेबल की कोई, पूरा टेबल नहीं, टेबल की कोई सेक्शन का लेंथ मेजर करना है, बिकॉज आई एम मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली पूरा टेबल तो बैठेगा नहीं, तो लेंथ मेजर करना है मान के चलो अपने को। तो मैं एक स्केल यूज़ करूँगा, ऐसे अपनी घर में स्केल होती है ना, तो स्केल यूज़ करके इस पोर्शन का मुझको लेंथ मेजर करना है। थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो मान के चलो ये मेरा स्केल है। ऐसे स्केल पर आप अगर वैल्यूज देखोगे स्केल पर, तो कैसे होती है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे 1 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे। मान के चलो ऐसे ये स्केल कंटिन्यू होते जाएगा, ध्यान रखना इसकी तरफ। ठीक है, स्केल कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, तो टेबल का कोई ऐसे पोर्शन है, टेबल का कोई ऐसे पोर्शन है, समझ लो आपने उस पोर्शन का लेंथ मेजर कर लिया 3 पॉइंट कुछ तो 2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, है ना। तो इस पोर्शन का जो लेंथ था वो आपने मेजर किया 3.2 सेंटीमीटर लेंथ, आपने मेजर किया स्केल से 3.2 सेंटीमीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें से जो रिलायबल डिजिट्स होते हैं उनका और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट का सम होता है।
यानी इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास जो टेबल है, तो टेबल के कुछ सेक्शन का मैंने लेंथ यहाँ पे मेजर किया, टेबल के कुछ सेक्शन का मैंने यहाँ पे लेंथ मेजर किया था बाय यूजिंग द स्केल ऑफ सेंटीमीटर, तो वह आंसर आ गया 3.2 सेंटीमीटर। तो बताओ, जब हम लोग स्केल से टेबल की उस लेंथ का पोर्शन मेजर करेंगे, तो ये जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, इसके बारे में हमको कॉन्फिडेंस होता है, तो ये हमारा हो गया रिलायबल डिजिट, इस पर रिलाई कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में वी आर श्योर अबाउट, इसके बारे में हम लोग श्योर होते हैं, ये हमारा रिलायबल डिजिट होता है, इस पर हमारा कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि यहाँ से 3 दिख रहा है ना आपको, 3 तो दिख रहा है परफेक्टली, ठीक है, तो ये रिलायबल डिजिट हो गया हमारा, एंड कॉन्फिडेंसली कह सकते कि भाई अगर 3.2 सेंटीमीटर, तो उसमें 3 तो पक्का है, ये परफेक्टली आता है। लेकिन ये 0.2 होता है ना, ये 0.2, तो यहाँ पे 0.2 जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना 0.2 का, तो ये वाला जो लाइन है ना 0.2 का, ये वाला लाइन, ये वाला, इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है, क्योंकि मेजर करते वक्त ये 3.2 आ सकता है, 3.3 आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, या 3.2 और 3.3 के बीच में भी आ सकता है, यानी इसको मेजर करते वक्त हमारी वैल्यू 3.2 से लेके 3.3 के बीच में वेरी कर सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, यानी वो 3.21 हो सकता है, 3.22 हो सकता है, 3.23 हो सकता है, 3.3 इसके बीच में वेरी कर सकता है। तो ये जो डिजिट है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये होता है हमारा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये क्या होता है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होता है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होता है, बराबर, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होता है। या कभी कभी बीच का कोई आंसर आ सकता है हमारा, समझ लो 3.29 आ सकता है ना, तो देखो ये 3.29 लिखा, तो उसमें 3 जो होता है ये परफेक्टली, ये तो परफेक्टली आएगा लेंथ में, क्योंकि इसके बारे में हमको कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये लेंथ में 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये 3 आएगा उसमें, ये रिलायबल डिजिट है, इसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल पॉइंट की जो बाद में डिजिट्स आ रहे हैं ना, इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है, तो ये अनसर्टेन डिजिट है, तो उसमें से 2 जो है ना, ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, और 9 जो है वो सेकंड अनसर्टेन डिजिट है, क्या है वो, सेकंड अनसर्टेन डिजिट है, सेकंड अनसर्टेन डिजिट है। तो सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होती है, ये सम होता है रिलायबल डिजिट्स का, लेकिन और उसके साथ फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आना चाहिए, बस, सेकंड अनसर्टेन डिजिट नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमने लेंथ मेजर किया था, इसका मतलब ये जो हमने लेंथ मेजर किया था, तो उस लेंथ में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उस लेंथ में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उस लेंथ में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो होंगे ये 3 और ये इस 2, इसको पकड़ के टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, अरे बस इसमें हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट्स। तो ये होता है फंडामेंटल या कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिवीजन में हम लोग दे रहे हैं। अब आपको समझा कि सिग्निफिकेंस का डिफिनेशन क्या होता है, बराबर। अब हम लोग इसके रूल्स देखेंगे, ठीक है, रूल्स देखेंगे इसके हम लोग। अब रूल्स क्या होते हैं, उससे 1 बाय 1, ठीक है, चलो रूल्स देखेंगे, ये देख लो अच्छे से आप लोग, अच्छे से देख लो। तो हमने आज से यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन स्टार्ट किया है, ये ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो इसको इधर सरका देता हूँ मैं, अब कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, फर्स्ट रूल क्या होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स।
ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई नंबर है, तो मैं नंबर के हिसाब से जाता, कोई नंबर है फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो लिखा है 178.43 सेंटीमीटर, बराबर 178.43 सेंटीमीटर। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हो जाएंगे 5। कैसे? देखो ये वाला 1, 7, 8, 4 और 3 सबको मिला के 5। आप बोल रहे कि पर सर आपने ये तो 178 के बारे में तो मैं भी समझ लो हम लोग श्योर थे, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट 4 एंड 3। लेकिन आपने दो कैसे कंसिडर किया? डिपेंड करता है कौन सा आप स्केल यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कौन सा आप स्केल यूज कर रहे हैं ना। देखो समझ लो, या मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ कि एक छोटा एग्जांपल ले लेता तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा एग्जांपल की जरूरत नहीं है, छोटा एग्जांपल। देखो मैंने अगर समझ लो छोटा एग्जांपल ले लिया, मान के चलो मैंने छोटा एग्जांपल ले लिया 3.29 सेंटीमीटर, है ना, 3.29 सेंटीमीटर ले लो। अब देखो पहली चीज़ क्या है, इसमें मुझको सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे मेरे 3। अब वो बोलेगी कि सर पहले एग्जांपल में आपने सिर्फ 3.2 को लिया था, वी आर कंसिडरिंग द 9 नाउ, ठीक है। अब इस 9 को इसलिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने ये 3.29 को कैसे मेजर किया था, कौन सा स्केल आपने यूज़ किया था, वो पहले चेक करो। अगर आपने स्केल जो यूज़ किया है वो स्केल कौन सा है, देखो 0, 1, 0.1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1.5, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2.5, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4.5, 1, 2, 3, 4, 4, ठीक है। तो देखो अगर आपने ये वाला स्केल अगर यूज़ किया होगा तो इस स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा हो सकता है स्केल पर, तो यही स्मॉलेस्ट डिवीजन हो सकता है ना। स्केल पर मेजरमेंट करते हो स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट, वो कितना आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर का आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर का आ रहा है, करेक्ट है। स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो इस स्केल से अगर आपने लेंथ को मेजर किया होगा तो हमेशा आपको डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर मिलने वाला है। तो इस स्केल से अगर हमने लेंथ को मेजर किया होता तो हमको आ जाता 3.2 सेंटीमीटर के हिसाब से आंसर आ जाता, यानी हमारा जो आंसर होता वो 3.2 टू 3.3 के बीच में वेरी करता है। ऐसे हम लोग मान के चलते हैं 3.28 3.33 के बीच में वेरी करता है। तो इस स्केल से अगर मेजर करेंगे जिसका स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है, तो उससे एक तो बात पता है कि हमको डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आने वाला है, 2 डिजिट नहीं आएंगे, एक ही डिजिट आएंगे। क्योंकि मुझको बताओ आप 3 यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझको बताओ आप 3.2 जो है या 3.3 है, इसकी लाइन तो क्लियर कट दिख रही है, लेकिन ये बीच का 3.2 और 3.33 के बीच का आपको नहीं दिख रहा है ना। बीच का आपको दिख रहा है क्या? बीच का अगर आप देखने की कोशिश करोगे आपको बीच का दिख रहा है क्या बच्चों? यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए स्केल कौन सा यूज करते हैं उस हिसाब से हम लोग फिर इसका लेंथ 3.2 ही लिखेंगे। लेकिन
लेकिन अगर मान के चलो मैंने दूसरा कोई स्केल यूज़ किया जिसमें देखो ऐसा है, हम्म, देखो उसमें ऐसा है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा करके रख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इस स्केल पर देखो बच्चों, इस स्केल पर अगर मैंने आपको दिखाया तो इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, देख लेते हैं हम लोग। देखो इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है ये हम लोग देख लेंगे। देखो अगर आप देखोगे 0 और 1 के बीच में टोटल 20 लाइन आ रही है। कितनी आ रही है? 20। यहाँ तक ये 10 और ये 10, टोटल 20 लाइन्स आ रही है। 20 लाइन्स आ रही है, और ये भी समझ लो सेंटीमीटर स्केल ही है। क्या है? सेंटीमीटर स्केल ही। यहाँ पे टोटल लाइन्स कितनी आ रही थी अपने को? 10 लाइन्स आ रही थी, छोटे बड़े मिलके 10 लाइन्स आ रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटे बड़े मिलके अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो 0 और 20 के बीच में 20 लाइन्स आ रही है। कितनी लाइन्स आ रही है? 20 लाइन्स आ रही है। तो 20 लाइन आने का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होगा वो 0.05 सेंटीमीटर का होगा। यानी ये जो स्मॉलेस्ट लाइन आपको दिख रही है ना, सबसे छोटी वाली लाइन, 0 नहीं, सबसे छोटी वाली लाइन, यानी सबसे कम लाइन। जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो लाइन है ना, ये छोटा, ये वाला छोटा लाइन, ये पहला लाइन, ये क्या दिखा रहा है? ये क्या कर रहा है? शो 0.0। और यहाँ पे ये जो छोटा लाइन है ना, ये क्या शो कर रहा है अपने को? 0.1 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों भी स्केल अलग अलग है। इस स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर का है, इस स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है। तो अगर अगर इस दूसरे वाले स्केल से अगर मैंने लेंथ को मेजर किया होता, दूसरे वाले स्केल से अगर मैंने लेंथ को मेजर किया होता तो लेंथ कौन सी आती? देखो, तो हमको लेंथ एक्चुअली चाहिए थी 3.29 सेंटीमीटर की। तो 3.29 ये दिखा सकता था ये वाला स्केल, क्योंकि इस स्केल में क्या है ना कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे भी लेंथ में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ सकते हैं। कैसे? देखो कैसे, कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 20 लाइन्स आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो 3.29 का जो लेंथ होगा, यानी हमारी जो लेंथ होगी वो लगभग 3.29 से लेके 3.39 के बीच में वेरी कर सकती है ना। ठीक है, 3.39 सेंटीमीटर के बीच में वेरी कर सकती है। इसका मतलब इस स्केल से क्या हो रहा है कि हमको 3 के बारे में पक्का मालूम है, रिलायबल डिजिट से, और 3.29 तक की हमको इवन तो अनसर्टेन, लेकिन उसके बारे में पक्का मालूम है हमको।
लेकिन 3.29 और 3.39 के बीच में क्या है इसके बारे में मालूम नहीं है, तो वो हम लोग काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इस स्केल से जाएंगे तो इस स्केल में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, 3 हो जाएंगे। इस स्केल से जाएंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। और इस स्केल से जाते तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाता, 3.2 हो जाता। ठीक, तो लेकिन दूसरा वाला स्केल क्या है, ये मोर एक्यूरेट है। दूसरा वाला स्केल क्या है, मोर एक्यूरेट है। दूसरा वाला स्केल क्या है, मोर एक्यूरेट है। ठीक है, दूसरा वाला स्केल क्या है, मोर एक्यूरेट है। और पहला वाला स्केल क्या है, लेस एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी पता चलती है कि उस स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है। जितना छोटा स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा उतना हमारा स्केल मोर एक्यूरेट होगा। और उसी स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो लिस्ट काउंट होता है, करेक्ट है। तो हमने यहाँ से एक रूल बनाया कि जो भी नॉन जीरो डिजिट होते थे सभी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इस लेंथ को मेजर करते वक्त कौन सा स्केल यूज किया वी डोंट नो, इसलिए जो भी नॉन जीरो दिखता है उसको हम लोग सारों को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। हाँ, अगर स्केल का लिस्ट काउंट अगर मेंशन है, स्केल का लिस्ट काउंट मेंशन है तो उस हिसाब से फिर सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आसान होता है। लेकिन स्केल का अगर लिस्ट काउंट मेंशन नहीं है तो उस केस में डायरेक्टली हमारा जनरल रूल ये होता है कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट्स बोल दो, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द स्केल। इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ। अब आपको ये रूल समझ में आ गया, ठीक है। ये स्केल हम कौन सा यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट्स कितने होने चाहिए, इसलिए हमारा ऐसे रूल बन गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी जितने भी जैसे 178.43 बोल दो, है ना, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 5 होंगे। नॉन जितने भी नॉन जीरो सबको बोल दो, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द लिस्ट काउंट, इसलिए ऐसे होता है। लेकिन जो भी मैंने अभी डेफिनेशन जो बताया था, वो अपनी नॉर्मल स्केल के ऊपर या नॉर्मल चीज़ों के ऊपर बताया था। देखो कैसे कि सम ऑफ रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, है ना, सम ऑफ रिलायबल डिजिट एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, है ना। तो अब देखो क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो अगर मैंने ये 3.29 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर ये आंसर निकाला होता, ठीक है, तो स्केल कौन सा यूज़ किया मैंने, अगर ये लेंथ मेजर करने के लिए मैंने स्केल यूज़ किया था हैविंग अ लिस्ट काउंट एन स्मॉलेस्ट डिवीजन, वो था 0.05 सेंटीमीटर का। और ये वाला लेंथ मेजर करने के लिए मैंने लिस्ट स्केल यूज़ किया था जिसका लिस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेकंड वाले स्केल में ये 3 जो था वो रिलायबल डिजिट था, 3 जो था रिलायबल डिजिट था, और ये 2 था, ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट था। क्या था ये, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट था, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, जिसके बारे में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। लेकिन अगर सेकंड स्केल से अगर देखेंगे तो उसमें 2 रिलायबल डिजिट्स है, 3.2, ये तो फिक्स्ड आएगा, ये हमारे रिलायबल डिजिट्स है, ये हमारे रिलायबल डिजिट्स है। और इसमें ये जो 9 है ना, ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। इसके बाद में जो डिजिट्स आएंगे उसको लेना नहीं है, 2 के बाद में डिजिट्स आने उसको लेना नहीं है। तो इसीलिए हमने ये रूल बनाया कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं, ऐसे हम लोग उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है स्केल पर, ध्यान रखना आप कौन सा स्केल यूज करो, उसका लिस्ट काउंट कितना है, ठीक है। यानी लिस्ट काउंट जैसे होगा उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे अगर लिस्ट काउंट में अगर देखेंगे हम लोग, तो देखो लिस्ट काउंट में हम लोग देखेंगे
तो ये इसका लिस्ट काउंट बहुत कम है और इसका लिस्ट काउंट बहुत ज़्यादा है, सॉरी इसका लिस्ट काउंट बहुत ज़्यादा है, इसका लिस्ट काउंट बहुत कम है, तो उस हिसाब से ये रूल बनाया जाता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा था। तो आपको मतलब समझ आएगा कि रिलायबल डिजिट्स क्या होते हैं और अनसर्टेन डिजिट्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो इसको। ठीक, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, क्या होता है देखो। अभी सेकंड रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, देखो क्या होता है। ऑल जीरोस बिटवीन non-zero digits, all zeros between non-zero digits are significant, यानी सारे जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि 165.165.02, तो देखो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इसके बीच में जो जीरो आता है वो भी काउंट कर लो आप। तो इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, 5। अच्छा, ये जो सेकंड रूल हो गया। अगर अब थर्ड रूल और फोर्थ रूल में एक साथ आपको बताता हूँ। देखो, इफ नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1, then zeros on left hand side are not considered, ठीक है। जैसे अगर लेस देन 1 वाला नंबर कोई ले ले हम लोग, 0.0014, या आप उसको ऐसे नॉर्मली ऐसे लिखो, छोटा नंबर कर लेता हूँ, या थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो छोटा नंबर हम लोग ले लेंगे, या चलो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ तो लिखा है किलोमीटर, है ना, ऐसा कुछ तो लिखा है किलोमीटर। तो देखो ये जो 3 जीरोज है ना लेफ्ट हैंड साइड से, ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करना है इनको, क्योंकि अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो ये नंबर 1 से छोटा है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट आ रहे हैं विच आर नॉट कंसिडर, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा ओनली 2, इसको पकड़ के। क्यों ऐसा होता है देखो, अगर मान के चलो मेरे पास कुछ डिस्टेंस है 1.4 मीटर का, कितना है 1.4 मीटर का, तो अगर आपने इस 1.4 मीटर को कन्वर्ट किया किलोमीटर में, तो मीटर का किलोमीटर कैसे किया जाता है, वो क्या करते हैं कि 1.4 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तब जाके किलोमीटर में होता है, बराबर। 1.4 को 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे तब जाके किलोमीटर में आता है, तो इसका आंसर कितना होगा 0.000, है ना, 14 किलोमीटर आ गया। अब फिर मुझको बताओ, ये जो 3 जीरो आ गए ये किसकी वजह से आ गए, हम लोग जो यूनिट्स एंड कन्वर्जन कर रहे हैं ना मीटर से किलोमीटर, उसकी वजह से आ गए, मेजरमेंट से नहीं आए। जो हमने डिस्टेंस मेजर किया था 1.4 मीटर, उसमें जीरो नहीं था, ये 3 जीरो जो आ गए वो मीटर किलोमीटर करने की वजह से आ गए थे, तो इसलिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ लेते हैं। 3 रूल तो हो गए खत्म।
चौथा रूल, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है देखो, zeros on right hand side, on right hand side of last non-zero digit, last non-zero digit are significant, are significant. But for this, number must be written, number must be written with a decimal point, number must be written with decimal point, नंबर मस्ट बी रिटर्न विद डेसिमल पॉइंट। अगर मान के चलो आपने नंबर को कुछ ऐसे लिखा है कि 1.50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर नंबर अपने डेसिमल पॉइंट के साथ लिखा है, अब जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद जो जीरो आएगा ये सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो टोटल कितने आएंगे, 3 आएंगे ना, ये 1, 5 और 0 3 आएंगे। तो आप बोलोगे सर आप ये जीरो को कंसिडर क्यों कर रहे हैं? आप सोच के देखो ना, अगर मैंने कोई स्केल अगर लिस्ट काउंट 0.05 सेंटीमीटर के साथ अगर लेंथ मेजर किया होता तो जिस स्केल का लिस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो ये जीरो जो है ना वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट को शो कर रहा है, यानी ये 5 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, करेक्ट है, यानी 2 डिजिट्स आनी चाहिए ना। अगर क्योंकि जिस स्केल का लिस्ट काउंट ये शो कर रहा है उसकी लेंथ क्या होती है कि जैसे 3.29 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट। तो इस स्केल से अगर हमने लेंथ को मेजर किया तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आना ही आना है, ये पक्का है, ठीक है। या आप कोई और दूसरा लेंथ ले लो, 3.20 ले लो, तो ये जीरो भी उसको इंक्लूड होगा ना, क्योंकि 2 डिजिट्स तो आनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इस स्केल से अगर अपने लेंथ मेजर किया, समझ लो 3.290, तो लिस्ट काउंट में तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स है, तो लिस्ट काउंट के बाद डेसिमल पॉइंट के 2 ही डिजिट, तो लेंथ में भी हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जीरो नहीं शो कर रहा है, अब ये वाला जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर से ये भी क्या होता है कि वो लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट कौन सा है? अगर आपने लिस्ट काउंट समझ लो 0.0000001 अगर आपने यूज किया तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे, तो इससे हमारा जो लेंथ मेजर होता है 3.290, तो उसमें ये जीरो कंसिडर हो जाएगा। लेकिन वी डोंट नो कि विच स्केल यू आर यूजिंग, और उस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है वी डोंट नो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा लिस्ट काउंट कर रहे यूज कर रहे वी डोंट नो, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ लिखा है और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। एट दैट टाइम वी डोंट नो द लिस्ट काउंट। अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ से इस जीरो को आप लोग कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि आप तब आपको लिस्ट काउंट मालूम था ना कि इस वाले लिस्ट काउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आनी चाहिए, ये लिस्ट काउंट मालूम था, इसलिए आपने थर्ड डिजिट का जो जीरो था उसको कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अगर आपको लिस्ट काउंट ही नहीं दी है तो किस हिसाब से आप ये जीरो को कैंसिल आउट करोगे, या आपके पास कोई लिस्ट काउंट नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो था उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि तब हमको लिस्ट काउंट नहीं मालूम होता। अरे वो समय तब हमको लिस्ट काउंट नहीं मालूम होता, ये ध्यान रखना, ये एक चीज़ होती है। लेकिन उसके साथ ही ऐसे भी हो सकता है ना, कि उसके साथ ऐसे भी हो सकता है कि
ये जीरो को कंसिडर क्यों करना है, ये भी हमको सोचना पड़ता है कि देखो पहली चीज जीरो को कंसिडर इसलिए भी करना पड़ता है, और एक रीजन होता है, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर कंसिडर दिस जीरो, इट इज ड्यू टू दैट लीस्ट काउंट पार्ट। ये लीस्ट काउंट के पार्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। वो जो लिस्ट काउंट का जो पार्ट होता है ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। करेक्ट है। तो आप इस 1.50 को आप ऐसे लिखो, 1.50 लिखो या 0.0150 लिखो या 0.00150 लिखो या खुला आप इसको सिर्फ 1.50 ही लिखो, तो हमेशा देखो ये तो जीरो कंसिडर नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो 3 आएगा, ये 3, यहाँ से भी 3 आएंगे और यहाँ से भी 3 आएगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होते हैं, आर सिग्निफिकेंट, मैंने लिखा है आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। zeros on right hand side of last non-zero digits are significant, but number must be written with the decimal point। ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नोट करके यहाँ पे आप इसके लिए वीडियो देख लेना अच्छे से, यूनिट्स एंड डायमेंशन का नोट लिख के रखा है कि फिफ्थ रूल जो, और एक चीज़ बताता हूँ कि सिग्निफिकेंट लिखते हो जो 10 के पावर्स होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट कंसिडर्ड। ये 10 का जो पावर होता है इसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे अगर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर अगर लिखेंगे तो वो होता है 2। इसको अच्छे से देख लेना है, मैंने इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा लिए थे, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो दिस कंप्लीट्स अवर पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमारा पार्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ any physical quantity, magnitude of any physical quantity can be expressed, magnitude of any physical quantity can be expressed in the form of, a into 10 raised to n, where a into 10 raised to n, where ए का जो वैल्यू होगा वो 0.5 को इक्वल या उससे ज़्यादा और 5 से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। देन एन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जो 10 का पावर एन यहाँ पे लिखा है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये इसलिए होता है कि जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये बहुत ही कम वैल्यू होती है ना, तो इसको इतना पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो 10 का पावर जो होता है वो लिखा तभी काफ़ी। किसी ने आपको पूछा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो पूरा कोई लिखते नहीं पड़ता, इसमें टाइम चला जाता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिर इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ए का वैल्यू 0.5 या 5 से कम होना चाहिए, अब यानी 0.5 और 5 के रेंज में आना चाहिए, लेकिन ये 9.1 जो है वो रेंज में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 9.1 को 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो 10⁻³ है ये पहले से ऐसी ही। तो 9.1 को अगर 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.91 आंसर आएगा,
मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 एडजस्ट किया था मैंने यहाँ पे 10 को एडजस्ट किया था, तो ये 1 और -31 क्या होगा, 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फिर 0.5 और 5 के बीच में आ रही है। तब हम लोग क्या करते हैं, जो 10 का पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो -30 हो जाएगा। अब देखो किसी ने अगर आपको पूछा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो -30 बोल दो, यानी 10⁻⁻30, यानी -30 ऐसे बोलना है, नहीं 10⁻⁻30, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको ऐसे बोल रहे थे कि 10⁻30 लिखते हो तो ऐसे -30 लिखते हैं हम लोग ऑर्डर मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 10⁻30 के ऑर्डर में इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसका ये मतलब निकल के आता है, यानी 10⁻30 के ऑर्डर में इसका इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब ऐसे होता है। दिखाते हो तो -30 हम लोग दिखा देते हैं। यानी ऑर्डर मैग्नीट्यूड का फायदा ये होता है कि आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है 9.1 10⁻31, आप सब सिंपली बोल दो कि 10⁻30 के ऑर्डर में इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, बस ये होता है ऑर्डर मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट। यू शुड नो दिस। ठीक है, ये होता है ऑर्डर मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट। फिर हमने एरर के कैलकुलेशन क्या हमने किया था, एरर का कैलकुलेशन वो अच्छे से देख लो आप लोग, और बाकी का तो पार्ट मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेरिवेटिव क्वांटिटीज इसके सारे के बारे में बताया था। तो आज के रिवीजन लेक्चर में बस इतना सा पार्ट है। संडे का टेस्ट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, संडे टेस्ट उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, संडे का जो टेस्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बेस्ट लक फॉर द संडे टेस्ट, बेस्ट लक मना, बेस्ट लक। यही से थंब बना रहा हूँ मैं ऐसे। यही से थंब बना रहा हूँ। बेस्ट लक ऑल ऑफ यू फॉर संडेज टेस्ट। ठीक है, तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑर्डर मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया, अच्छे से देख लेना। सिर्फ ये ब्रशअप किया मैंने आपको कंसेप्ट का, और कंसेप्ट क्लैरिटी दे दी। वीडियो को अच्छे से देख लेना, पॉज करके देख लेना। शायद से आज मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।